नमस्कार दोस्तों, कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमावत। आज आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था, पार्ट 2 के बारे में आज अपन देखेंगे। देखो यहाँ बच्चों आपके पास क्वेश्चन चलेंगे। बोर्ड की इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन चलेंगे, इधर मैं आपको आंसर करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, देखो 9 सवाल उसमें हो गए थे। 10 नंबर का जो सवाल है वो अपन देखते हैं, और इसमें शर्त है वृत्ताकार टेबल पर बैठे या बैठक व्यवस्था। वृत्ताकार टेबल पर मैंने आपको बता दिया था कि वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हैं, केंद्र के बाहर की ओर भी मुंह करके बैठ सकते हैं, केंद्र के अंदर और बाहर दोनों तरफ भी मुंह करके बैठ सकते हैं। तो अपन सवाल देखते हैं। देखो 10 नंबर के सवाल में आपको दिया है 6 दोस्त ABCDEF और F एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो 6 लड़के हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो एक वृत्ताकार टेबल हो गई। ये 6 लोग हो गए, और यहाँ पर हो गया इनका केंद्र हो गया बच्चों। देखो इनका बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। इसके बाद इनका जो बायां है वो इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। ढंग से समझना बच्चों, हमेशा वृत्ताकार पथ के ही सवाल इनमें पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले कौन कौन लोग हैं, ABCDE व F, ये लोग बैठे हैं भाई। ठीक है, शर्तें इसमें दी हुई है। B और E के बीच में बैठा है। जो A है वो B और E के बीच में बैठा है। यहाँ से अपन शुरू करते हैं। जो A है वो B और E के बीच में बैठा है। यहाँ पर A को बनाते हैं, यहाँ पर B को बनाते हैं। जो A है वो B और E के बीच में बैठा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं C D के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो C है वो D के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो यहाँ पर अगर मैं D को बिठाता हूँ तो इसका दायां इस तरफ होगा, तो हो नहीं सकता। मैं D को यहाँ बिठाता हूँ, D के दाईं ओर C बैठा है, तो D का दायां मैंने भी आपको बताया था, जो इस तरफ देख रहे हैं उनका दायां इस तरफ होगा। तो D के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, C। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर 3 लोग यहाँ आ गए, 2 लोग यहाँ बैठ गए, तो बचा हुआ कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा बच्चों। तो बचा हुआ कौन रह गया अपने पास, F रह गया। पहली शर्त आपको दी थी कि जो A है वो B और E के बीच में बैठा है। दूसरी आपको शर्त दी है D के दाईं ओर C बैठा है, तो D को यहाँ बिठाया और इसके दाईं ओर मैंने किसको बिठा दिया, C को, और बची हुई सतह पर किसको बिठा दिया, F को बिठा दिया। F D और E के बीच में बैठा है। शर्त आपको दी है कि जो F है वो D और E के बीच में बैठा है, तो बिल्कुल सही है कि F D और E के बीच में बैठा है। इसके बाद में देखो क्या पूछा है, F के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। सवाल आपको पूछा है कि F के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। F का मुंह इस तरफ है, तो इसका दायां मैंने आपको बताया था इस तरफ होगा। F के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो F के दाईं ओर कौन बैठेगा बच्चों, D बैठेगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, D हो गया बच्चों। ठीक है, दायां और बायां आप ढंग से देखना, बाकी सवाल में आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर दायां बायां आपको आता है तो। ठीक है, अगला देखो, सवाल आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर चल रहे होंगे। अच्छे से आप इस वीडियो को देख लो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगला है 6 व्यक्ति है। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखो अभी पहले भी 6 ही थे अपने पास, और वापस 6 लोग आ गए, यहाँ पर बैठे हैं भाई। यहाँ पर इनका केंद्र हो गया। इनका लेफ़्ट साइड इस तरफ होगी, राइट साइड इस तरफ होगी। इनका लेफ़्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ठीक है बच्चों, देखो इसमें शर्त दी गई है, निशा का मुंह प्रेम की ओर है। जो निशा है उसका मुंह प्रेम की ओर है। मान लो मैं निशा को यहाँ बिठाता हूँ, निशा का मुंह प्रेम की ओर है, और प्रेम को यहाँ बिठाता हूँ। निशा का मुंह
प्रेम की ओर है। उसके बाद में बोला, देखो कितना अच्छा सवाल दिया है, निशा का मुंह प्रेम की ओर है। प्रेम शब्द नहीं है इसमें, प्रेम नाम है, तो शब्द की ओर मत जाना कि निशा का मुंह प्रेम की ओर है, मतलब हर कोई निशा का संबंध प्रेम से नहीं होता। निशा का मुंह प्रेम की ओर है। प्रेम मंजू के बाईं ओर, प्रेम मंजू के बाईं ओर है। जो प्रेम है मंजू के बाईं ओर है, तो मंजू कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, तो इसके बाईं ओर होगा। तो मंजू कहाँ पर हो गई, प्रेम के पास में। मंजू के बाईं ओर प्रेम है, उसमें बोला है प्रेम मंजू के बाईं ओर तथा शक्ति के दाईं ओर बैठा है। जो प्रेम है वो शक्ति के दाईं ओर बैठा है, तो यहां पर कौन हो जाएगा बच्चों, शक्ति हो जाएगा। तो जो प्रेम है वो मंजू के तो बाईं ओर बैठा है, लेकिन शक्ति के दाईं ओर बैठा है। उसके बाद में आपके पास दो लोग और बच गए। तो देखो बोला है मंजू रागिनी के बाईं ओर है। जो मंजू है ये वाली रागिनी के बाईं ओर होगी। देखो यहाँ पर अगर रागिनी होगी तो उसका बायां इस तरफ होगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा बच्चों, रागिनी। देखो कितना अच्छा शब्द रागिनी, ठीक है। देखो रागिनी के बाईं ओर मंजू है, उसके बाद में एक आप जगह आपके पास बच गई, उसका नाम आपके पास होगा मंजू रागिनी के बाईं ओर है। जय प्रेम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। प्रेम के बाएं, प्रेम का बायां इस तरफ होगा, प्रेम के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। यहाँ पर एक जय नाम का लड़का बैठा है, तो प्रेम के बाईं ओर दूसरा कौन है, जय होगा। उसके में बोला है तो बताओ निम्न में निशा के दाईं ओर दूसरा कौन है। जो निशा है उसके दाईं ओर दूसरा, निशा का दायां इस तरफ होगा, निशा के दाईं ओर दूसरा, पहला ये हो गया और दूसरा कौन हो गया, शक्ति। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शक्ति। निशा के दाईं ओर कौन हो गया, दूसरा शक्ति हो गया बच्चों। अगला देखो, अब अपन बात कर रहे थे केंद्र के अंदर की ओर, अब बात करेंगे अपन केंद्र के बाहर की ओर। जो केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, अगले सवाल में देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है केंद्र के बाहर की ओर। देखो यहाँ पर कोई छात्र बैठे हैं, यहाँ पर केंद्र होगा, अब वह अंदर ना देखकर बाहर की ओर देखेंगे। देखो सवाल में दिया है 6 व्यक्ति, इसमें भी 6 ही व्यक्ति आपको दिए हैं और सब बाहर की ओर देख रहे हैं। लो बच्चों बाहर की ओर अपन देखा देते हैं इनको। 6 व्यक्ति है, रुद्र, मनीष, अग्रिम, संजय तथा हितेश एक वृत्ताकार घेरे में बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखो सबसे पहले दिया है रोनित, अग्रिम व रुद्र के मध्य बैठा है। जो रोनित है वह अग्रिम और रुद्र के मध्य बैठा है। यहाँ पर मान लो रोनित है, वो अग्रिम, कैसा नाम रखा है यार, अग्रिम, अग्रिम और रुद्र, शिव का नाम भी रुद्र ही है, रुद्र अवतार। अग्रिम रोनित के मध्य, रोनित जो है वो अग्रिम और रुद्र के मध्य बैठा है बच्चों। अगला देखो, अग्रिम के बाएं दूसरा संजय होगा। अग्रिम का बायां, देखो इसका बायां इस तरफ होगा और इनका दायां इस तरफ होगा, तो अग्रिम के बाएं दूसरा संजय होगा। अग्रिम का बायां पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पर कौन आ गया बच्चों, संजय आ गया। उसके बाद अपन देखते हैं रुद्र का पड़ोसी हितेश नहीं है। रुद्र के पास में हितेश नहीं बैठ सकता भाई, तो यहाँ पर अपना कौन बैठ जाएगा, हितेश। अब अपना कौन बचा है, मनीष, और वो कहाँ बैठेगा, रुद्र के पास में। शर्त वापस देख लेते हैं अपन। जो रोनित है वह अग्रिम और रुद्र के मध्य बैठा है, तो दोनों को मध्य में बीच में बिठा दिया। उसके बाद में अग्रिम के बाईं ओर दूसरा संजय है, तो अग्रिम का बायां इस तरफ होगा, क्योंकि बाहर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देखते तो बायां इस तरफ होता। तो बाईं ओर दूसरा, पहला यहाँ होगा दूसरा यहाँ होगा, तो दूसरा कौन है, संजय। अब हितेश जो है वो रुद्र के पास नहीं बैठ सकता, यहाँ तो बैठ सकता है, तो हितेश को मैंने यहाँ की बजाय यहाँ बिठा दिया और रुद्र के पास में किसको बिठा दिया, मनीष को। अब शर्त में आपको पूछा है कि हितेश के बाएं दूसरा कौन है, हितेश के बाएं दूसरा कौन है। ये जो हितेश है इसका बायां मैंने आपको बताया था कि इसका बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। हितेश के बाएं दूसरा, पहला अग्रिम हो गया और दूसरा कौन हो गया, रोनित। तो हितेश के बाएं दूसरा अपना कौन कहलाएगा, रोनित कहलाएगा बच्चों। तो अपना आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों,
रोनित, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो। अब केंद्र के अंदर अपन को समझ में आ गए, केंद्र के बाहर की तरफ समझ में आ गए। अब अपन बात करेंगे केंद्र के अंदर और बाहर दोनों तरफ के सवाल। में वही करवा रहा हूँ जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसी तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। देखो, अपन ने केंद्र के अंदर की तरफ मुंह करके वाले देख लिए, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करने वाले देख लिए। अब केंद्र के अंदर और बाहर दोनों तरफ मुंह करने वाले देखते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, इसमें बोला है 6 व्यक्ति है। देखो, 6 व्यक्ति को अपन 4 को अपने को अंदर दिखाना है और 2 व्यक्तियों को अपन को बाहर दिखाना है। ये आपका केंद्र हो गया। 4 और 2 6 हो गए। 4 को अपन अंदर दिखाते हैं, 2 बाहर की ओर दिखाते हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी व एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार बैठे हैं कि एक्स वाई जेड का मुख केंद्र की ओर है। देखो, शर्त इसमें दी है, एक्स वाई और जेड केंद्र की ओर होंगे। ठीक है बच्चों। और जो ए बी सी है, ए बी और सी है, वह बाहर देखेंगे। कितने लोग? 2 लोग। तो इनमें से कोई 2 लोग बाहर की ओर देखेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इनमें से 2 लोग बाहर की ओर देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, एक्स वाई के दाईं ओर बैठा है। एक्स वाई के दाईं ओर बैठा है मतलब जो केंद्र के अंदर देख रहे हैं, उन 4 में से आपको इन 2 को बिठाना है। एक्स वाई के दाईं ओर बैठा है, जो एक्स है वह वाई के दाईं ओर। देखो, इस तरफ देखेगा तो इनका दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। इनका देखा जाए तो इनका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। जो एक्स है वह वाई के दाईं ओर बैठा है। मान लो मैं यहाँ पर वाई बनाता हूँ और यहाँ पर क्या बनाता हूँ? एक्स बनाता हूँ। जो एक्स है वह वाई के दाईं ओर बैठ गया। ठीक है बच्चों। अगला देखो, जेड के बाएं ए है। जो जेड है, जेड भी अंदर की तरफ मुँह कर रखा है। जेड के बाएं ए है, तो जेड को मैं यहाँ अगर जेड को यहाँ बनाता हूँ तो ए अंदर की तरफ देखता है, लेकिन इसमें शर्त दी गई है कि बी भी बाहर की तरफ देख सकता है, सी भी देख सकता है और ए भी देख सकता है। तो यहाँ पर मैं जेड को बनाता हूँ। जेड के बाईं ओर ए है। देखो, अपने पास हो गया कि ए बाहर की तरफ देख रहा है। एक ही बी और सी में से एक ही ऐसा होगा जो बाहर की तरफ देखेगा और एक यहाँ पर होगा। देखो, अगला ए के बाएं दूसरा बी है। जो ए है उसके बाएं दूसरा बी है। ए बाहर की तरफ देख रहा है। इसका बायां इस तरफ, इसका दायां इस तरफ। तो ए के बाएं दूसरा, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। यहाँ पर कौन होगा? ए के बाएं दूसरा बी है, तो यहाँ पर कौन हो गया बच्चों? बी हो गया। और यहाँ पर बची हुई सतह पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। तो शर्त के हिसाब से आपको चलना है कि एक्स वाई जेड केंद्र के ओर अंदर की मुँह करके बैठे हैं। एक्स वाई और जेड तीनों केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। उसके बाद में ए बी और सी, इन तीनों में से 2 लोग बाहर की ओर देखेंगे। तो ए और सी ये दोनों बाहर की ओर देख रहे हैं और बी अपना जो है वो केंद्र की ओर देख रहा है। आपको पूछा है कि तो बताओ, बाहर की तरफ मुख करके कौन बैठा है? बाहर की तरफ देखो कौन कौन बैठा है। एक तो आपका ए बैठा है, एक आपका सी बैठा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए और सी। तो प्यारे बच्चों, अपना आंसर हो गया ए और सी। ठीक है, अगला देखो, वृत्ताकार की बात हो गई। अपन अब बात करते हैं आयताकार पथ की, या आयताकार टेबल की, आयताकार फर्श की। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंचे जो कोचिंगों में फ़ीस देने में सक्षम नहीं होते हैं। देखो बच्चों, वर्गाकार पथ पर, आयताकार, वर्ग तो अपने कर लिया बच्चों। आयताकार टेबल, आयताकार टेबल। देखो, सवाल है इसमें, संदीप, अशोक, आशा तथा राजू चारों मिलकर, देखो 4 ही लोग बैठे हैं, 4 ही लोग बैठे हैं, सभी केंद्र की ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं।
तो ताश देखो अंदर की तरफ बैठ के ही खेला जाता है, ऐसे नहीं है कि एक लड़का बाहर की तरफ खेल रहा हो, दो लड़के अंदर की तरफ खेल रहे हो। तो ताश खेले जाते हैं हमेशा केंद्र की ओर मुँह करके। ये लो, ये अपना केंद्र हो गया। 4 लोग हैं। देखो इसमें सबसे पहले शर्त दी है अशोक और मंजू दोनों भीड़ू है। यह जोड़ीदार है। अशोक और मंजू तथा संदीप और आशा ये आमने सामने बैठेंगे भाई। जोड़ीदार हमेशा आमने सामने बैठते हैं, संदीप और आशा। देखो इसमें दिया है अशोक पूरब दिशा में पीठ करके बैठा है। देखो यहाँ पर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि दिशा कौन कौन सी है, पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। तो प्यारे बच्चों इसमें बोला है कि जो अशोक है वो पूरब की तरफ पीठ करके बैठा है। अशोक पूरब की तरफ पीठ करके बैठा है। पीठ का मतलब क्या होगा, अगर इसकी पूरब की विपरीत दिशा में मुंह कर रखा है तो पीठ किस तरफ होगी, पूरब दिशा में। तो यहाँ पर अशोक बैठा है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था कि अशोक का जोड़ीदार कौन है, मंजू। देखो 2 लोग आमने सामने बैठ गए। अशोक पूरब की तरफ पीठ कर रखा है तो मतलब अशोक का मुंह किस तरफ होगा, पश्चिम की ओर, और उसके सामने कौन बैठ गया, मंजू। उसके बाद में बोला है उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, मतलब कौन है, आशा उत्तर दिशा में मुंह करके बैठी है। जो आशा है वो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठी, मतलब उत्तर इधर है तो आशा यहाँ बैठेगी। हमेशा जिसके बारे में पूछे उसके विपरीत जो दिशा होगी वहां पर उसको बिठा दिया। यहाँ पर संदीप हो गया क्योंकि ये जोड़ीदार है, तो आशा यहाँ बैठ गई, संदीप यहाँ बैठ गया, अशोक पूरब की तरफ पीठ करके बैठ गया और मंजू उसके सामने बैठ गई। आपको पूछा है संदीप का मुंह किस दिशा में होगा। जो संदीप है वो किस तरफ देख रहा है बच्चों, देखो दक्षिण की ओर। तो संदीप का मुंह किस दिशा में हो जाएगा बच्चों, दक्षिण की ओर। तो प्यारे बच्चों अपना आंसर हो गया कि संदीप किस दिशा में देखेगा, दक्षिण की ओर। देखो अगला, पंद्रह नंबर का सवाल है। देखो P, Q, R और S कैरम खेल रहे हैं। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कैरम आयताकार पथ पर ना खेलकर वर्गाकार पथ पर खेला जाता है। तो आयताकार की बजाय यहाँ पर मैं एक वर्गाकार भी लिख देता हूँ। वर्गाकार, वर्ग के आकार का जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। यहाँ पर बैठते हैं बच्चों कैरम खेलने के लिए। जैसे इन चारों कोणों में कैरम खेलने के लिए बच्चे बैठे हैं और केंद्र की ओर मुँह करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना कैरम खेलने वाले, ताश खेलने वाले हमेशा, और मौज मस्ती करने वाले, दारू पीने वाले सब एक केंद्र की ओर ही मुँह करके बैठते हैं। देखो P, Q और R और S कैरम खेल रहे हैं। P, R और S, Q जोड़ीदार है। जो P है वो जोड़ीदार है, S और Q ये दोनों जोड़ीदार हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो S R के दाईं ओर है। जो S है ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये हो गया आपका पश्चिम। ये आपकी चारों दिशाएं हो गई। थोड़ा सा छोटा लिख दिया, इसको सही जगह बिठाते हैं। यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे। ठीक है बच्चों। देखो इसमें आपको बोला है एस आर के दाईं ओर है। जो एस है वह आर के दाईं ओर है। मान लो आर को मैंने यहाँ बना दिया, इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं तो इसका दायां इस तरफ। तो जो एस है वह आर के दाईं ओर हो गया बच्चों। तो 2 मैंने आमने सामने बिठा दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में जोड़ीदार कौन कौन है। देखो आर का जोड़ीदार कौन है, पी, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी। एस का जोड़ीदार कौन है, क्यू, तो यहाँ कौन आ जाएगा, क्यू। आमने सामने की सतह आपको अपने आप पता चल जाएगी। अगर 2 सतह आपने निकाल ली, तो पूरब और उत्तर आपने निकाल लिया तो दक्षिण और पश्चिम आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 लोग हैं वो दोनों आपस में जोड़ीदार है। देखो कैसे होगा। आपको पूछा है बताओ कि Q का मुंह किस दिशा में होगा। जो Q है वो इस तरफ देख रहा है, केंद्र की तरफ अगर देख रहा है तो उस तरफ कौन सी दिशा होगी, उत्तर। तो इस Q का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा बच्चों, उत्तर की ओर। तो Q का मुंह
प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएगा, उत्तर की ओर। ठीक है, अगला देखो, अगला और लास्ट, देखो आपको बोला है ए बी सी डी ई तथा एफ एक षटभुजाकार मेज के कोणों पर बैठे हैं। देखो 6 लोग हैं और कोणों पर बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। देखो 6 लोग हैं, मान लो षटभुजाकार है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 लोग ऐसे बैठे हैं कोणों पर, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी के दाएं दूसरा है, जो ए है वह बी के दाएं दूसरा है। मान लो बी को मैं यहाँ बनाता हूँ, कहाँ भी बना लो आप, बी को दाएं, यहाँ की बजाय आप यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो। बी के दायां, इस तरफ दायां होगा बच्चों, इस तरफ दायां होगा, और इस तरफ क्या होगा बच्चों, बायां होगा। बी के दाएं दूसरा है, पहला और दूसरा, तो बी के दाएं दूसरा कौन है, ए बी के दाएं दूसरा है, जो ए है वो बी के दाएं दूसरा है। ये ए यहाँ पर हो गया बच्चों, दाईं ओर है पहला और दूसरा। उसके बाद बोला है ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है। ए और ई के बीच में एफ नहीं है भाई, ए ई यहाँ नहीं हो सकता, ई यहाँ होगा, तो यहाँ पर ई हो सकता है। ई के बाद में यहाँ ये ई हो गया बच्चों। आपको इसमें दिया है कि ए और ई के बीच में एफ नहीं हो सकता। ए को यहाँ बनाता हूँ तो ई यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि इनके बीच में एक जना होना जरूरी है। तो ए और बी के बीच में यहाँ पर एफ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो ए को मैंने कहाँ बना लिया, यहाँ पर। उसके बाद बोला है सी बी के तुरंत बाईं ओर है। जो सी है वो बी के तुरंत बाईं ओर है, इसका बायां इस तरफ था, तो यहाँ पर सी इसके तुरंत बाईं ओर है, मतलब पहला ही व्यक्ति है बी के बाद। बी ई के दाएं दूसरा है, जो बी है वो ई के दाएं दूसरा है, यहाँ पर ध्यान रखना, ई के बाएं दूसरा है, सॉरी, बी ई के दाएं दूसरा है। देखो सही है, ई जो है वो यहाँ पर बैठा है, इसका दायां इस तरफ होगा, क्योंकि केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं, तो इसका दायां इस तरफ हो जाएगा, ये राइट ये लेफ्ट। इसके दाएं दूसरा है, पहला और दूसरा बी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोला है अब अपने पास कौन कौन सी सतह बच गई, ए और ई के बीच में कौन नहीं है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, तो एफ को मैं यहाँ बना देता हूँ। अब अपने पास कौन सा बचा, डी बच गया, जो कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, सवाल में आपको क्या पूछा है, तो बताओ ए के तुरंत दाईं ओर कौन है, तो ए का तुरंत दाईं ओर कौन हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में अगर ढंग से आ रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।